जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित आशीष शर्मा बरनाला लाल किताब एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि अगले ही हफ्ते एक बहुत ही विशेष दिन आ रहा है जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये बहुत ही विशेष दिन होता है। अक्षय तृतीया यानी जिस तिथि का कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, उसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अब लोग इस दिन क्या करते हैं? सोना खरीदना, चांदी खरीदना, बर्तन खरीदने, यानी कई चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार से जा कर के। तो केवल सोना खरीदना, चांदी खरीदना या बर्तन खरीदना आदि, इसको अक्षय तृतीया नहीं कहा जाता। यदि हम शास्त्रों के हिसाब से देखें, हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से देखें, तो अक्षय तृतीया का मतलब पता चलता है हमें कि क्या होती है अक्षय तृतीया और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत विशेष दिन होता है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इसलिए हाँ, आप सोना खरीदो, चांदी खरीदो अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन अक्षय तृतीया इससे कंप्लीट नहीं होती। यदि अक्षय तृतीया में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप करेंगे तो आपको 100% बहुत ही बढ़िया, इस उपाय की जगह आप चाहे 100 उपाय कर लो तो आपको इतना फल नहीं मिलेगा। जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आपको 100% 100 गुना होकर के आपको फल मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। इस बार बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 26 तारीख को रविवार के दिन यह विशेष दिन है और यह एक दिन पहले से शुरू हो जाएगी तृतीया, यानी 25 तारीख की रात्रि को यह प्रारंभ हो जाएगी और 26 तारीख रविवार के दिन लगभग 1:22 में यह पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आपने जो भी कार्य करना है 26 तारीख को वो 1:30 बजे से पहले करना है और जिस विधि से मैं बताऊंगा उसी विधि से करना है ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अब देखो, इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ, अवतरण हुआ। इसी दिन बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाते हैं और इसी दिन हयग्रीव जी का अवतरण हुआ। इसी दिन हमारे अपने बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा साल, पूरा वर्ष उन चरणों को ढक कर रखा जाता है और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन उन चरणों को देखने की अनुमति होती है, उनको छुपाया नहीं जाता। यानी बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन इसी दिन कराए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। यानी बहुत कुछ है इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन। अब मैं आगे आपको इसके उपाय बताऊंगा। तो आपने इन उपायों को करना है अपने घर में बैठकर। 1-2 दिन पहले बाज़ार से सामान मंगवा लें, जो मैं आपको सामान बताऊंगा, और आपने वो सामान मंगवा करके एक पोटली तैयार करनी है। तो आइए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुने। एक आपने लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा इतना लेना है, आधे मीटर से भी कम। दूसरी चीज़ आपने लेनी है काली हल्दी और तीसरी चीज़ आपने लेनी है काला चावल। चौथी चीज़ आपने लेनी है सिंदूर, ये घर में अवेलेबल होता है। पांचवी चीज़ लेनी है आपने चांदी का सिक्का, वो भी घर में आपके पास मौजूद होगा। दिवाली के समय में हम इसकी पूजा करते हैं। और 11 कमल गट्टे, कमल के बीज 11 कमल गट्टे और
5 लौंग, 5 गोमती चक्र और सिंदूर और गुलाब का फल, ये सामान आपने इकट्ठा करना है। कोशिश करें कि इसमें से एक भी चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। तो ये चीज़ इकट्ठी करके आपने एक लाल कपड़ा बिछाना है। इसी दिन लाल कपड़ा बिछा करके आपने इसमें ये सारा सामान इकट्ठा करके रख देना है। जो सामान मैंने आपको बताया है वो सामान एक एक करके सारा उस लाल कपड़े के ऊपर आपने रखना है। उसके बाद अपने सामने एक गंगा जल की कौली, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो उसको रखें, और यदि दुब हो, संभव हो तो दुब ले लें, घास। यदि संभव ना हो तो अपने हाथ से ही आपने छिट्टे देने हैं। इस प्रकार से डुबो के आपने छिट्टे देने हैं। जो आप सामान रखोगे उसके ऊपर छिड़काव करना है गंगा जल का। तो क्या मंत्र बोलना है? यदि संभव हो तो यह मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को 11 बार बोलते हुए छींटा देना है उस सामान के ऊपर, और थोड़ा सा कुमकुम टिक्का लगा देना है और थोड़े से चावल चढ़ा देने हैं। बस इतना कार्य करना है। यदि ये मंत्र संभव ना हो तो एक मंत्र और बता रहा हूँ मैं, इस मंत्र को भी आप बोलते हुए 11 बार आपने ये कार्य करना है। छींटे 11 बार देने हैं, तिलक चावल 1 बार चढ़ाना है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर बताता हूँ, ध्यान से सुने। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र को आप 11 बार बोलते हुए उस सामान के ऊपर आपने गंगा जल का छिटा देना है और चावल चढ़ाने हैं, और थोड़ी सी घर में रौली होगी, तिलक होगा लाल रंग का, तो उसको आपने उस सामान के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देना है। लगाने के बाद मित्रों उसमें आपने थोड़ी सी धूप लगा करके, अगरबत्ती लगा करके उसको दिखा देना है। इस प्रकार से दिखाने के बाद उस पोटली को 5-7 मिनट के लिए वहीं पर पड़े रहने दें। अगर हो सके तो पीछे लक्ष्मी की फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने जिस प्रकार से, जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से करें। और 5-7 मिनट बाद उसको जब भी सवा हो जाए, सवा में करोगे तो बहुत अच्छा है, जैसे 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, ठीक है जी। तो इस समय में यदि आप करोगे तो उसको पोटली को बांध लें इकट्ठा करके, सारा सामान बीच में ही उसको गांठ बांध लें, और ऊपर से लाल धागा, हो सके तो लाल धागा उसके ऊपर लपेट दें, और एक छोटी सी पोटली आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये पोटली कोई साधारण पोटली नहीं होगी, ये जादुई पोटली हो जाएगी, ये धन की पोटली होगी। अब इसको करना क्या है आपने, वो मैं बताता हूँ। उसी दिन संभव ना हो तो किसी भी दिन, जब भी ये आजकल जो जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, लॉकडाउन के बाद जब भी आप अपना व्यापार स्थान खोलेंगे, जिसके घर में कोई तंगी रहती है पैसों की, तो अपने घर में कैश बॉक्स में भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं, वहाँ पे अपनी जहाँ तिजोरी होती है उसमें रख सकते हैं। व्यापार में मंदी है, व्यापार में परेशानी आती है, पैसा टिकता नहीं है, या किसी भी प्रकार धन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने व्यापार स्थान में, अपने घर की तिजोरी में कहीं भी इस पोटली को रख सकते हैं। ये एक साधारण पोटली नहीं है, ये अब एक जादुई पोटली बन चुकी है। आप इसको करें। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ करने का फल 100 गुना हो जाता है, पूजा करने का फल 100 गुना हो जाता है। कोई भी दान पुण्य आप अपने हाथ से करें, उसका फल भी 100 गुना हो जाता है। तो इस दिन को ऐसे ही ना गवाएं। यदि कोई मंत्र का उच्चारण कर सकें तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम इस दिन जाप करें, या फिर ओम श्री लक्ष्मी कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पोटली वाला कार्य ज़रूर करें। इस कार्य के करने से आप धन से संपन्न होंगे। पैसा कहीं नहीं आ रहा, कहीं रुका हुआ है, या कोई भी दिक्कत है आपको पैसे से संबंधित, तो वो परेशानी आपकी अपने आप ही दूर हो जाएगी। पूरा साल भर आप इसका लाभ लेंगे, और अगले साल जब अक्षय तृतीया आएगी तो मैं एक नए उपाय के साथ
आपको दोबारा फिर वीडियो डालूँगा। यदि इसी उपाय को आप दोबारा करना चाहते हो अगेन एंड अगेन, तो आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।